वीरेंद्र चौहान जी, जो डॉक्टर कमल गुप्ता भी जिक्र कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस समस्या का कोई समाधान निकले। कौन है वो लोग? ये तो कह रहे हैं कि हम जाते हैं मीटिंग के लिए, लेकिन हमें ऐसा कुछ पक्का आश्वासन चाहिए कि हाँ, हमारी मांगों को मान लिया गया है, हम उस दिन ही अपनी हड़ताल खत्म कर देंगे। वो कौन लोग हैं जो बातचीत को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उनको टेलीविजन पर आइडेंटिफाई करना मुझे नहीं लगता कि वो ये स्टेज है कि उनके नाम लेकर के उनको पुकारा जाए। परंतु एक बात का अनुमान सहजता से आप लगा सकते हैं कि आंदोलन में प्रतिपक्ष के नेतागण अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आ चुके हैं। कुछ लोग होंगे निश्चित तौर पर उनसे कनेक्टेड होंगे, जो चाहते होंगे कि उपचुनाव चल रहा है प्रदेश में, पंचायती राज के चुनाव भी चल रहे हैं, इस समय प्रदेश के लोगों को तंग किया जाए और उससे सरकार की किरकिरी हो, सरकार के खिलाफ माहौल खड़ा किया जाए। ऐसी इस बात का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। परंतु एक दो चीजें बहुत साफ करना चाहता हूं मनु जी। कंफ्यूजन तो कहीं ना कहीं है। जब कर्मचारियों ने अपना मांग पत्र दिया, हड़ताल का नोटिस दिया, उसके बाद से बिल्कुल प्रारंभिक समय से सरकार का रवैया, सरकार की अप्रोच क्या रही है, मैं वो उसका चित्र खींचना चाहता हूं। स्वयं मंत्री जी इनके नेताओं के साथ 10 मई और उसके बाद 28 जून को बैठे और बैठकर इनके मांग पत्र और मांगों पर विमर्श किया। इसी दौरान, इससे पहले भी और इसके बाद भी, अधिकारियों के साथ एक एक मांग पर बात हो रही थी। जिन पर कार्रवाई शुरू करना संभव था उन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई, क्योंकि मांग मान लेना कागज पर एक बात होती है, उसको लागू करवाने की एक प्रक्रिया होती है, उसको भी पूरा करना होता है। तो कुछ मामलों में वो सिलसिला भी हमने शुरू कर दिया। इसी बीच आंदोलनकारियों की तरफ से मनु जी ये कहा गया कि हम अफसरों से बात नहीं करते, हमें तो मंत्री जी से ही बात करनी है, मामला पॉलिटिकल लेवल पर सेटल होना चाहिए। हमने कहा सरकार और मंत्री ये अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं, अधिकारी बात कर रहे हैं और सरकार के जो मंत्री हैं उस महकमे के, वो भी बात करने के लिए सुलभ हैं। मंत्री जी के साथ आज की बैठक सहित कुल 4 बैठकें इनकी हुई हैं आंदोलनकारियों की, और उन सब बैठकों में एक एक मांग पर थ्रेडबेयर चर्चा हुई है। जिसे कहते हैं ना, एक एक पन्ना पलट कर एक एक पैराग्राफ पर चर्चा हुई। जहां असंभव जैसी चीजें कुछ हैं, कुछ मांगे इम्प्रैक्टिकल लगती हैं, वो भी इनको स्पष्ट किया गया। और जो मैं आऊंगा उस पर भी, मैं आता हूं उस पर, मैं पहले बता दूं तो इन्होंने कहा हम अधिकारियों के बजाय मंत्री जी से बात करना चाहते हैं। मंत्री जी के साथ अधिकारी भी बैठे। 19 तारीख को हम चाहते थे दीपावली से पहले चीजें दुरुस्त हो जाएं, प्रदेश में दीपावली के दिन सड़कों पर, नगरीय क्षेत्रों में कचरा न हो, सफाई का पर्व है। इनको इतनी सदाशयता दिखानी चाहिए थी कि नाराजगी सरकार से है, हरियाणा के लोगों से थोड़ी है, आमजन से थोड़ी ही है। ये उस दिन मान जाते, चीजों को सुनते, या कम से कम दीपावली के पर्व को बख्श देते। भाई लोगों ने नहीं बख्शा। अब बात थी उसके बाद की। हमने फिर बातचीत के दरवाजे खुले रखे। आज जब मंत्री जी ने इनको हिसार में इनके प्रतिनिधियों को बुलाया बातचीत के लिए, तो ऑब्वियसली जब स्थानीय निकाय के मंत्री बातचीत कर रहे हैं तो वो उन सब अधिकारियों से बड़े हैं और उन सब अधिकारियों के मुखिया हैं जिनके न होने की बात करके ये आज की बातचीत को बेनतीजा छोड़कर उठ लिए। मंत्री जी वहां बैठकर, इनके आमने सामने बैठकर कोई कमिटमेंट करते हैं, कुछ घोषणा करते हैं, तो वो आधिकारिक घोषणा हुई ना। वो ऑब्वियसली चरणबद्ध ढंग से उन चीजों को लागू भी होना ही होता। लेकिन पहले हम अधिकारियों के साथ नहीं बैठेंगे, मंत्री जी के साथ बैठेंगे, और अब पलटकर हम मंत्री जी के साथ बैठकर क्या करेंगे, अधिकारियों को बुलाइए। तो इसमें से थोड़ा सा संदेह पैदा होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सलाह दे रहे हैं इस आंदोलन के नेताओं को कि मामले को यूं नहीं तो यूं लटका के रखिए, उलझा के रखिए, या कुछ यूं, वो जो पंजाबी की कहावत है, त्वाडी गल सिर मत्थे। आप बात तो ठीक कह रहे हैं, पर परनाला उत्थे दा उत्थे, पतनाला वही का वही गिरेगा। कुछ ऐसी अनुभूति आंदोलन के नेताओं की बातों में से ठीक है। मैं और हरियाणवी में बोल देती हूँ कि लट वहीं गड़ेगा। यही मामला अभी फिलहाल नजर आ रहा है।